हाय। इस वक्त मार्केट स्टेबल है, करीब फ्लैट है। और देखते हैं मार्केट क्या करता है। लगता तो ऐसा ही है कि पॉजिटिव बंद होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है निफ्टी यहाँ से एक बार 24,635 और 24,735 दिखाना चाहिए आज। शायद रिलायंस बाउंस कर दे, क्योंकि रिलायंस ने आज मार्केट को काफ़ी गिराया है और रिलायंस यहाँ से बाउंस करना चाहिए। और रिलायंस बाउंस करेगा तो मार्केट को चला देगा। एल भी कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 24,500 से नीचे आज क्लोज नहीं होना चाहिए। उसको कल जगह चाहिए बजट के पहले, बजट ड्यूरिंग बजट एक फॉल के लिए, तो इट शुड गो अप। लेकिन मैं इस वक्त जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ उस कंपनी का नाम है पतंजलि फूड्स। पतंजलि फूड्स के प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि ये कब लॉन्च हुआ, लेकिन शायद 15-20 साल पहले की बात है। पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे और सिंस इनके जो प्रमोटर थे उनका योग में और आयुर्वेद में काफ़ी अच्छा नाम है। और बीइंग इंडियन या आयुर्वेद या इंडियन रिलीजन, ये सबको उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट किया था, ख़ास तौर पे आयुर्वेदा के साथ में कनेक्ट किया था। और इसकी वजह से पतंजलि फूड्स जैसे ही मार्केट में आई, उसके प्रोडक्ट्स वन बाय वन एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा हिट होते गए। ओनली रीज़न हमको ये लगता था कि पतंजलि फूड्स जो भी प्रोडक्ट्स बना रही है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें आयुर्वेद शामिल है, या आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स है, आयुर्वेद की हर्ब्स उसमें यूज़ की गई है, जड़ी बूटियाँ यूज़ की गई है, ऑर्गेनिक है, वगैरह 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 वगैरह। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ही सिंपल लोग हैं इंडियंस, हम बहुत इनोसेंट लोग हैं। बहुत आसानी से कोई भी कंपनी आके धर्म के नाम पे, आयुर्वेद के नाम पे, इमोशंस के नाम पे हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से बेच सकती है और बेच देती है। उस समय की बात है, तब ऐसा हुआ था कि नेस्ले की जो मैगी आती थी, पतंजलि के प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे और नेस्ले की मैगी को एफएसएसआई ने जांच के लिए मंगवाया और उसके प्रोडक्ट्स को बैन किया। और उसकी वजह से काफ़ी समय तक मैगी मार्केट में अवेलेबल नहीं थी और उसकी वजह से नेस्ले का स्टॉक प्राइस भी काफ़ी गिरा था। वो 5,000 रुपये के नीचे आ गया था। शायद 8, साढ़े 8, 9,000 रुपया चलता था उस समय नेस्ले, और वो 5,000 के नीचे आ गया था। और नेस्ले को उसकी वजह से अपना काफ़ी स्टॉक, मैगी का स्टॉक सब स्क्रैप करना पड़ा। करीब 300-400 करोड़ का मैगी उसके पास थी, वो सब हुआ। इधर पतंजलि ने भी अपने नूडल्स लॉन्च किए थे। फाइनली जब जांच हुई, नेस्ले की मैगी में कुछ नहीं निकला और वो बाद में रीलॉन्च किया गया। तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन उसमें निकला कुछ नहीं, इतना मुझे याद है। पतंजलि की बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम रिलेट करते हैं आयुर्वेदा की वजह से। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके एड्स के बारे में काफ़ी सवाल किए हैं। बाबा रामदेव को भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बुलाया है और काफ़ी चीज़ों में उनको उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि ये थोड़े मिसगाइडिंग एड्स है, आप एड में झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स ने उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बैन किए हैं। अगर वो प्रोडक्ट्स अच्छे होते, ऑर्गेनिक होते, क्वालिटी मेंटेन करते और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स 100% वो होते, तो उन प्रोडक्ट्स को बैन नहीं करते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हनी में भी ऐड आता है कि ये हमारा हनी प्योर है, ये है। मैंने तो इसे लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं करवाया है, पर ये कंफर्म है कि अगर आप मार्केट में जो प्योर ऑर्गेनिक हनी लेने जाएंगे तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव आता है। और जिस भाव में, जिस प्राइस में पतंजलि हनी बेचता है, उस प्राइस में कोई भी दूसरी ब्रांड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं बेच सकती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स इतने सस्ते कैसे हो सकते हैं अगर वो प्योर है तो। दूसरा, घी, वो बोलते हैं गाय का घी। गाय का घी वो 400-500 रुपये किलो बेचते हैं। 400-500 रुपये किलो गाय का घी मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। अगर आप घर में भी गाय रख के और उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, घी निकालेंगे ना, तो 1,500 से 2,000 रुपये किलो पड़ेगा। और अगर इवन मास स्केल में भी आप करेंगे तो भी मुझे नहीं लगता 1,000-1,200 रुपये से किलो में वो घी कम पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पतंजलि को बहुत फ़ायदा हुआ
योग की वजह से या आयुर्वेद की वजह से। लेकिन फाइनली ऐसा है कि हम इन सब की वजह से वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट्स इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं। इवन इफ़ यू आप कंपेयर कीजिए, वही प्रोडक्ट्स पतंजलि का लीजिए, वही वही प्रोडक्ट आप नेस्ले का ले लीजिए, और वही प्रोडक्ट आप हिंदुस्तान लीवर का ले लीजिए, और आप खुद चेक कर लीजिए, आपको खुद को पता चल जाएगा कि फ़र्क क्या है। सिर्फ आयुर्वेद के नाम पे या धर्म के नाम पे या इमोशंस के नाम पे हम इन्फीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि फाइनली तो हम पैसा दे रहे हैं, हमारी जेब से पैसा जा रहा है, और अगर हम पैसा दे रहे हैं तो हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना हमारा अधिकार है। हमें ज़रूर हमारी इंडियन कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी होने की वजह से हमको इन्फीरियर प्रोडक्ट्स दे रही है, और वही कोई दूसरी कंपनी, फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी हमें बेटर प्रोडक्ट उसी प्राइस पे अवेलेबल करा रही है, तो अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना हमारा अधिकार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पतंजलि ने हमारे इंडियन कंज्यूमर्स को, भोले वाले इंडियन कंज्यूमर्स को आयुर्वेद के नाम पे, धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाया है, और इन्फीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। इसी की वजह से पतंजलि की सेल्स में वो ग्रोथ नहीं आई जो आनी चाहिए थी। तो ये बस मेरे अपने ओपिनियन थे। अगर आपका कोई ओपिनियन है, आप मेरे ओपिनियन से डिफ़र करते हैं और आप मुझे करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप क्या सोचते हैं, और किस सब्जेक्ट के बारे में हमें बात करनी चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए, लाइव सेशन करना चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। आई विल बी राइट बैक। थैंक यू, टेक केयर, बाय।